नमस्कार, गुरुवार की सुबह पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच में पहला मुकाबला खेला जाएगा और इस मौके पर आज दिन भर आपके चहेते एक्सपर्ट्स और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आपको देंगे स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। साथ ही ट्रेडर्स डायरी में आपको मिलेगा वर्ल्ड कप स्टॉक। तो जुड़े रहना है आपको दिन भर जी बिजनेस के साथ। लेकिन आइए करते हैं शुरुआत विदेशी संकेतों से। देख लेते हैं कि थर्सडे मॉर्निंग इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज किस प्रकार के हैं। इंटरेस्टिंगली काफी दिनों के दबाव के बाद आज हम देख रहे हैं थोड़ी ठीक ठाक शुरुआत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी 19,500 के करीब है, 13-14 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स 32 अंक नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स में 9-9.5 अंकों की कमजोरी है। लेकिन एशियन मार्केट्स कुछ हरे निशान पर खुले हैं। जापानीज मार्केट निके 250 अंक ऊपर है और बाकी जितने मार्केट्स भी इस समय खुले हैं वो हरे निशान में ही खुले हैं। लेकिन घमासान तो कल हमें कमोडिटी मार्केट में दिखाई दिया अक्रॉस द बोर्ड, सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स में। तो क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, किन क्यूज पर रखनी है नजर, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, हमारे लिए तो एक त्योहार की शुरुआत हो रही है, उसी पर ध्यान में हम आज हैं। और नवंबर ऑलमोस्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर तक ये महामुकाबला चलेगा। बट मार्केट के मुकाबले की बात कर लेते हैं। कल क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ तो क्या हुआ? डेफिनेटली सुधार हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं, स्पोर्टिंग फील्ड पर मूड अच्छा हो गया है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन है। आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है तो बाजार ने भी सोचा कि चलिए हम भी थोड़ा मूड माहौल आपका बेहतर कर देते हैं। और इतने पिछले 2 हफ्तों से जो हम बात कर रहे हैं, फाइनली थोड़े आपको बेहतर संकेत आते हुए दिखे। जो अनिल जी कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बाजारों पर प्रेशर पड़ रहा है, वो कल आपको ईज ऑफ होते हुए दिखे हैं। और इसकी वजह से आज सुबह एशिया के बाजारों का मूड काफी सुधरा हुआ दिखा है। गिफ्ट निफ्टी आपका एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और कल हमने देखा कि डाउ में भी 3 दिनों की गिरावट के बाद आपको एक रिबाउंड आया। हल्का ही रिबाउंड है, सिर्फ 125 अंक ऊपर डाउ बंद हुआ। बट जो क्वालिटी ऑफ रिबाउंड है वो काफी बेहतर है, क्योंकि 125 अंकों का रिबाउंड है, दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तरों से देखें तो 250 अंकों की रिकवरी है। तो उस लिहाज से देखें तो थोड़ा क्वालिटेटिवली बेटर दिन था। एंड ऑफ कोर्स 3 दिन की जो भारी गिरावट थी वहां से तो आपको डाउ संभलते हुए दिखा है। नास्डैक में भी एक दिन बीच में गिरावट आई थी, बट उसके बाद वापस आईटी की लीडरशिप आपके लिए सामने आती हुई दिख रही है। 1.25% से ज्यादा की गेन आपने नास्डैक में देखी है। 0.8% ऊपर आपका S&P 500 था। रसल 2000 में हल्की बढ़त थी। तो अच्छा क्वालिटेटिव रिबाउंड आया है, सेक्टोरल पार्टिसिपेशन था। बट क्या इसे सिर्फ रिबाउंड माना जाए या यहां से बाजार और थोड़ा सुधर सकते हैं, वो डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस रिबाउंड का सबसे बड़ा योगदान वही है जो सबसे बड़ा प्रेशर का पॉइंट बन रहा था, बॉन्ड यील्ड। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हमने देखा है ऊपरी स्तरों से कल करीब 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.1% की गिरावट है। बॉन्ड मार्केट के लिहाज से काफी बड़ी गिरावट मानी जाती है। 4.8283% तक हमने इसे जाते हुए देखा था, वहां से गिरकर ये अबाउट 4.73% पर आती हुई दिखी है। तो थोड़ी राहत बाजार को वहां पर आई है, बट ये अभी भी एलिवेटेड लेवल्स हैं। कोई ऐसा बड़ा कूल ऑफ यहाँ पर आपने नहीं होते हुए देखा। थोड़ा डेटा का यहाँ पर सहयोग जरूर था। जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया है वो अनुमान से काफी कमजोर आया है। प्राइवेट सेक्टर ने सितंबर में करीब 90,000 जॉब्स जोड़ी हैं। अनुमान 1,60,000 का था, तो ऑलमोस्ट आधा आया है अनुमान के मुताबिक। अब हमने देखा था कि जिस तरह से नई जॉब ओपनिंग्स का डेटा आया था वो तो अनुमान से काफी मजबूत था, बट प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आपका अनुमान से काफी कमजोर आया है। तो वहां से बाजार ने देखा है कि चलिए थोड़ा लेबर मार्केट की जो इतनी टाइट कंडीशन थी वो लूजन अप होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स जॉब्स डेटा जो कल आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट इस डेटा के बाद और साथ ही इनका सितंबर में सर्विसेज का PMI डेटा आया था वो भी थोड़ा अनुमान से कमजोर रहा है। तो इन दोनों डेटा के बाद हमने देखा कि थोड़ा बॉन्ड यील्ड ऊपर से कूल ऑफ हुई, थोड़ा इक्विटी मार्केट का मूड सुधरा। और साथ ही जो नवंबर पॉलिसी में 30% लोग एक और रेट हाइक का अनुमान लगा रहे थे वो गिरकर आपके 22% पर आ गया। तो थोड़ा वहां से बाजार ने राहत दी है। अब देखते हैं यहां से कैसा मूड माहौल बने रहता है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा, बट कमोडिटी मार्केट में कल बड़ा एक्शन आया। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से आज हमें रखनी है नजर वो है कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आपने देखी है। 6% की इंट्राडे फॉल आपने देखी है। इस साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट जो कच्चे तेल में हो सकती है वो आपने आते हुए देखी है। करीब 5 हफ्ते के निचले स्तर पर ब्रेंट और WTI आपको आते हुए दिखे हैं। अमेरिका के जो वीकली गैसोलीन भंडार है उसमें 2 साल में सबसे बड़ी बढ़त आपने आती हुई देखी है। साथ ही ओपेक की पॉलिसी से कुछ नेगेटिव और शॉक नहीं आते हुए देखा।
जो उनका सप्लाई कट है वो जारी रहने वाला है, आउटपुट कट जो है वो बना रहेगा, ये आपके लिए खबर आती हुई दिखी। तो एसेंशियली थोड़ा कच्चे तेल के लिहाज पर आपको कंफर्ट मिला है और थोड़ा बॉन्ड डील के लिहाज पर आपको कंफर्ट मिला है। अदरवाइज कमोडिटी बाजार में प्रेशर अभी भी बरकरार है। सोने में लगातार 8वें दिन गिरावट देखिए, सोना और चांदी दोनों 7 महीने के निचले स्तर पर हैं। बेस मेटल्स में प्रेशर है, कॉपर आपका 4 महीने के निचले स्तर पर या 5 महीने के निचले स्तर पर है, निकल 25 महीने और लेड 7 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो बाकी कमोडिटीज में आपको प्रेशर बना हुआ है। कच्चे तेल की बड़ी गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी कूल ऑफ हुई है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल डेफिनेटली सुधरा है। तो कुछ समय बाद ही सही, लेकिन कुछ रिलीव करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रंट पे तो जरूर दिख रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सब के बीच आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग एक्शन पैक्ड दिन है हमारे लिए हर फ्रंट पर, और जिस तरह के क्यूज अब इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं, वीकली एक्सपायरी का दिन है। सर, क्या राय आपकी बन रही है, करना क्या है आज? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत काफी बेहतर है आज भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल मार्केट से एक और जहां थोड़ी सी कमजोरी पर लगाम लगी, वहीं बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ठंडा होता दिखा है। सबसे बड़ी बात है कि कच्चे तेल में जो तेज गिरावट हुई है वो हमारे और काम किए, तो ये तीनों ही फैक्टर ग्लोबल मार्केट से काफी बेहतर है। हमारे बाजारों की जहां तक बात है, कल हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे, वहां से हल्का रिबाउंड दिया है। नेगेटिव अगर आज के सेशन में देखने जाएं तो सिर्फ एक ही है कि कल के सेशन में एफआईएस की तरफ से भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आए, तो वो थोड़ा सा मूड खराब करने वाला है। लेकिन क्योंकि वो कल का सेशन था, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25% के आसपास चल रही, जो कि काफी लो है। ऐसे में एक संभावना पूरी बनती कि आज हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन, और थोड़ी बहुत खरीदारी भी। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज मिल सकता है। और इस अच्छे ट्रेडिंग सेशन में आपको जो सपोर्ट के तौर पर रेंज पर नजर रखी वो है 19,300 से 19,385। ये वो रेंज है जो अच्छे सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 19,485 से 550 तक जाने की कोशिश होगी, और उसके बाद देखेंगे और कितनी खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के नजदीक कल बंद होते हुए दिखा था। बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में बैंक निफ्टी भी है। ऐसे में 43,600, 43,825 ये बिल्कुल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में खरीदारी का पूरा मौका बनता है। हालांकि आज चांस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 44,525 से लेकर 44,675 इस रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। इन हाई रेंज पर आप रखें नजर। तो अगर आज जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है सुस्त शुरुआत के संकेत, अगर इन्हीं लेवल के आसपास अगर शुरुआत होती है तो आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो कुछ प्रेशर के साथ ओपनिंग होती है तो आपको एंट्री का मौका डेफिनेटली मिलेगा, सर का यही मानना है। निफ्टी 19,300 से 385 सहारा देने वाली बैंड होगी, ऊपर रुकावट 19,550 के पास ये झेलता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी 43,600 से 825 सपोर्ट यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो अपर बैंड है वो 44,525 से 675 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। लेकिन हमारे लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अब एक महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि उस बैठक का आज है दूसरा दिन, और कल सुबह 10 बजे ब्याज दरों पर आरबीआई का फैसला आना है। तो इस बार की पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है, जी बिजनेस के एक्सपर्ट पोल की क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, जानने के लिए सीधे चलते कुशल के पास। कुशल, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए यहाँ पर आरबीआई के लिए जिस तरह से अब डिसीजन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। पर ऑफ कोर्स कल सुबह जब पॉलिसी का ऐलान होगा तो उससे जुड़े हुए हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 सवाल पूछे थे अपने एनालिस्ट से, एक्सपर्ट से, और उनके हिसाब से सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आरबीआई इस पॉलिसी में क्या करने वाला है। तो उसके अंतर्गत नो रेट हाइक्स, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। पिछले 3 इंस्टेंसेज में भी हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी जो रेट हाइक्स की बात हो रही थी उसमें बदलाव नहीं किया गया है, और इस बारी भी चौथी बार भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर कोई भी रेट्स में बदलाव नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर बदलाव नहीं होंगे तो क्या अगली पॉलिसी में एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पर रेट हाइक्स हो सकते हैं, ये सवाल भी हमने किया, और उसका भी जवाब यही था कि नहीं, अभी ये नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो गवर्नर साहब है उनका ये मानना है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो रिलेटिवली कंट्रोलेबल पोजीशन में है, और जिस तरह से ब्याज दरें हमने ऑलरेडी बढ़ाई है फरवरी तक, उसके बाद अभी और फर्दर ब्याज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा कि जो आरबीआई है
वो अपना पॉलिसी स्टांस क्या बदलेगा, तो उसको लेकर भी जो जवाब था यूनानिमस था, और वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलिसी स्टांस है वो भी नहीं बदलने वाला है, जस का तस रहेगा। तो यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रहने वाले हैं। इनफैक्ट जीडीपी एस्टिमेट्स को लेकर थोड़ी सी जो ओपिनियन है वो डिवाइड होती हुई दिखी थी, जिसके अंतर्गत हमने पूछा कि यहाँ पर जीडीपी एस्टिमेट्स को लेकर कुछ बदलाव आने वाले हैं या नहीं। तो 25% एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको जीडीपी अनुमान में बदलाव आता हुआ दिखे, पर अभी भी मेजॉरिटी लोग यानी कि 75% लोग यही मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर भी जो जीडीपी अनुमान है उसको नहीं घटाया या बढ़ाया जाएगा। और आखिरी सवाल हमने पूछा कि इन्फ्लेशन को लेकर क्या अपडेट देंगे आरबीआई गवर्नर, तो उसको लेकर जो चेंज है, जो बदलाव है, 75% अब ये लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुमान है इन महंगाई को लेकर वो आगे चलकर बदलने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है और साथ ही कच्चे तेल पर इंपैक्ट कैसा आता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जीडीपी, महंगाई और ऑफ कोर्स ब्याज दरें, ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहेंगे और क्या कमेंट्री आती है अब गवर्नर साहब की, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद कुशल, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और मैं आपको बता दें, जी बिजनेस पर मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज मिलने वाली है आपको कल सुबह 9:45 बजे से। लगातार बने रहना है आपको जी बिजनेस के साथ, क्योंकि एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ होंगे जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के अजय बग्गा सर, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार होंगे, एंड ऑफ कोर्स जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी होंगे। ये सब मिलकर पूरे इस आप कह सकते हैं फैसले को डिकोड करेंगे और बताएंगे आपके काम की बात यहां क्या निकलकर आने वाली है। तो बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, ट्रिगर्स महत्वपूर्ण कौन से आज के लिए खबरों के दम पर, कहां एक्शन है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप बात करें ट्रिगर्स की, तो जहां पर बजाज फाइनेंस, वहां पर बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इश्यू, क्यूआईपी या अन्य माध्यम के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मेड प्लस हेल्थ बोर्ड बैठक में यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर विचार है। नियोजन केमिकल, यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर विचार है। ग्लोबल सर्फेसेस की बात करें तो लॉक इन जो है लगभग 18% शेयर्स का वो खुलता हुआ दिखेगा। जैसा कि आपको पता ही है, आईसीसी वर्ल्ड कप जो है आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। खबरों में एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, बीएल, टाटा मोटर्स, मजगांव डॉक, भारत फौज और अन्य डिफेंस कंपनीज यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि अगर आप देखें स्वावलंबन 2.0 जो है के पूर्ण सत्र के दौरान रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ प्रमुख घोषणाएं की है, जिसमें जो एक सूची जो है वो उसकी कुल लगभग 98 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें शामिल होते हुए दिखे हैं, जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री देख लीजिए, या फिर कॉम्बैट व्हीकल्स हो, या फिर शिप बॉर्न ड्रोन्स है, आदि जैसे हैं जो इसमें इंक्लूड करते हुए दिखे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर बड़े पिज़्ज़ा की कीमतों में कटौती पर मीडिया में आ रही खबरों पर कंपनी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है, कंपनी का ये बयान है कि बड़े पिज़्ज़ा की कीमतें जो है वो कम नहीं की गई हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 340 करोड़ का जो है निवेश किया है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, 9 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड के ऐलान पर विचार किया जाएगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर अगर आप देखें पुणे के डीजी जीएसटी, वहाँ पर इंटेलिजेंस से लगभग 2380 करोड़ का जो है डिमांड नोटिस इनको मिलता हुआ दिखा है। और एनएचपीसी की बात करें तो अचानक आई सिक्किम बाढ़ की वजह से यहाँ पर इनका जो तीस्ता का जो एक प्रोजेक्ट है उस वहाँ पर जो है ऑपरेशन रोका गया है, और ये पानी कम अगर जैसे ही होने के बाद पर जो है जल्द यहाँ पर फिर से काम का शुरू किया जाएगा। अरमान, कुछ Q2 बिजनेस अपडेट भी हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं, कौन सी कंपनीज के आए हैं अभी नंबर्स? बिल्कुल, कई सारी कंपनियों के Q2 बिजनेस अपडेट आए हैं, जिसमें सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस जो है इनका Q2 में लगभग 14% के आसपास बढ़कर आए और डिपॉजिट्स 10% बढ़कर आए हैं। बंधन बैंक सितंबर तिमाही में जो लोन एडवांसेस हैं वहाँ पर 12.5 या 12% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। डिपॉजिट्स में लगभग 13% के आसपास की बढ़ोतरी है। आरबीएल बैंक Q2 में ग्रॉस एडवांसेस जो हैं वो 21% बढ़कर आए हैं और कुल डिपॉजिट्स 13% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर डिपॉजिट्स में 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। ग्रॉस एडवांसेस भी 16% के आसपास बढ़कर आते हुए दिखे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक Q2 में ग्रॉस एडवांसेस 29% बढ़कर आए हैं और डिसबर्समेंट की बात करें वहाँ पर 43% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। L&T फाइनेंस होल्डिंग रिटेल डिसबर्समेंट 32% बढ़कर आया है और रिटेल लोन बुक की बात करें तो वो 33% बढ़कर आती हुई दिखी है।
मेरिको पर भी अपडेट है, जिसमें ये अपडेट आता हुआ दिखा है कि H2 में जो ग्रामीण खपत में सुधार देखने की यहाँ पर उम्मीद है, और कम बारिश और खाद्य कीमतों से महंगे से ग्रामीण मांग में जो है यहाँ पर आपको हो सकता है कि सुधार आता हुआ दिखे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सितंबर मंथ का अपडेट है अंत में, यहाँ पर सितंबर में वॉल्यूम्स जो हैं वो 13% बढ़कर आए हैं, और रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम में 33% की आपको यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। और राइट, चलिए, तो ये हमने जान लिया कि कौन कौन सी खबरें हैं, कौन कौन से बिजनेस अपडेट हैं जिनके दम पर ये चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स हैं जिनमें एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आइए एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं, और आज हमारे साथ इक्विटी मार्केट पर बात करने के लिए आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, जरा बताइए आपकी कौन से स्टॉक्स पर नजर रहेगी, आपकी बेस्ट पिक्स आज कहाँ से आ रही हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, आज के जो मेरे स्टॉक्स हैं, पहले तो मुझे HUL बहुत पसंद है। HUL 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक रिवर्सल कंफर्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा रिवर्सल बना है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 2500 के आसपास लेना है। 2450 का स्टॉप लॉस रहेगा HUL में, 2600 का टारगेट। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है बार्बिक्यू नेशन, 735 के आसपास इसको लेना है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 710 और अपसाइड टारगेट रहेगा नेहा जी 785 का। ऑलराइट, एक बार टारगेट जरा रिपीट करेंगे बार्बिक्यू नेशन का? 785। 785, ओके। तो HUL पर रखिएगा नजर। हमने कल देखा FMCG स्पेस है वो कुछ बाजिंग भी था प्रेशर वाले मार्केट में। 2500 के पास एंट्री, 2450 का स्टॉप लॉस, 2600 का अपसाइड में टारगेट दिख रहा है। और सिमिलरली बार्बिक्यू नेशन यहाँ पर भी भरोसा है, खरीदारी करके चले 710 के स्टॉप लॉस के साथ। 785 तक ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। हम कमोडिटी बाजार की रणनीति आपको बताते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। हफ्ते भर में 10% से अधिक का करेक्शन आ गया है, 5.5% की कटौती कल हमने देखी। अब 7000 का लेवल डिफेंड करेगा या खुलते ही वो भी ब्रीच होगा? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, 7000 का लेवल मुझे लगता है कि काफी एक सपोर्ट, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $85 ब्रांड आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड वाली सिचुएशन देखिए, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक सेंटीमेंट जो है वो अभी क्रूड में नेगेटिव सा बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो लास्ट मंथ से इस बार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है OPEC का। तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा क्रूड में। तो क्रूड में ऊपर अगर प्राइस करीबन 7150 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। 7250 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सपेक्ट है कि एक बार 7000 का लेवल देखा जा सकता है, और नीचे में $82 तक के लेवल आ सकते हैं। तो क्रूड में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और चांदी में क्या करना है? इसमें भी भारी भरकम करेक्शन रहा है, अभी $21 को डिफेंड कर रहा है, तो घरेलू बाजार में क्या करें? देखिए, चांदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक स्टेबल सा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 68,000 का, उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। तो यहाँ पर सेंटीमेंट अभी हम देखें तो एक साइडवेज टू डाउन का ही है। तो यहाँ पर मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। ऊपर अगर प्राइस 67,500 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली करें। 68,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 66,000 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि जो $20 है, अगर हम एक ओवर ब्रॉड रेंज में बात करें तो $20 एक काफी अहम सपोर्ट रहेगा। अगर $20 के नीचे मार्केट जाता तो फिर हम और गिरावट देखेंगे। अदरवाइज $20 के आसपास एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। अच्छा, कॉपर की बहुत जोरदार पिटाई हो रही है एंड सो इज निकल फॉलिंग क्वाइट स्टीपली। जरा बताइए पूरा जो मेटल मार्केट है उसमें क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, मेटल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अगर कॉपर को देखें डेफिनेटली वो थोड़ा वीकनेस है, बट उसके मुकाबले अगर हम एल्युमिनियम या जिंक को देखें तो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने अच्छा मूवमेंट एल्युमिनियम में देखा था, तो एल्युमिनियम यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा बैट हो सकता है। तो एल्युमिनियम के अंदर करीबन 204 के आसपास के स्तर मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 202 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 209 तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो आज मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में एक रिलीफ रैली आ सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेस मेटल में यूज कर सकते हैं। ओके, साथ ही गोल्ड पर भी अपनी रणनीति बता दीजिएगा, क्योंकि 1820 के नीचे है। क्या $1800 भी ब्रीच होता हुआ दिख रहा है? इफ सो, क्या सेल करना है गोल्ड को? देखिए, गोल्ड मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, और $1800 काफी अहम सपोर्ट है। तो जब तक $1800 नहीं ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर की यहाँ पर आ सकती है। तो अगर प्राइस नीचे करीबन 56,500 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। 56,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 56,900 तक आ सकते हैं। तो प्राइस काफी ओवर सोल्ड में आ गए हैं, तो एक यहाँ पर मैं एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज है। ओके, तो 2 सेल 2 बाय हैं। कच्चा तेल, चांदी, सेल ऑन राइस और एल्यूमिनियम और सोना, इसे निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ।
विदेशी ब्रोकरेजेस की ढेरों रिपोर्ट्स आज निकल के आ रही हैं, तो कौन कौन से स्टॉक्स पर है नजर, अरमान से जानते हैं। अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें जेपी मॉर्गन की इन्फोसिस पर रिपोर्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट से न्यूट्रल पर। टारगेट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं, 1150 से बढ़ाकर टारगेट जो है 1400 का टारगेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन की ही इन्फोसिस पर, वहां पर तो रिपोर्ट है ही सही, उसी के साथ साथ उनकी परसिस्टेंट सिस्टम, वहां पर भी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को। टारगेट जो है वो भी यहां पर बढ़ा रहे हैं, 4100 से बढ़ाकर 4700 का टारगेट कर रहे हैं। पर हालांकि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 5690 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की केपीआईटी टेक पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, पर टारगेट यहां पर भी बढ़ा रहे हैं, 540 से बढ़ाकर 640 का टारगेट कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 1140 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन की एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट यहां पर भी बढ़ा रहे हैं, 2900 से बढ़ाकर टारगेट 3200 का टारगेट कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी की अगर आप बात करें तो वहां पर अंडरवेट का जो स्टैंस है वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 4500 से बढ़ाकर 5000 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में एचएसबीसी की अगर आप बात करें, एस्कॉट्स क्यूबोटा पर जो रिपोर्ट है, डाउनग्रेड करा है होल्ड से रिड्यूस पर, और टारगेट जो है पर वो बढ़ाया है, 2400 से बढ़ाकर 2500 का टारगेट कर दिया है। मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे वो 3200 के आसपास का है। अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।